आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस। रोबोट्स को जो कंट्रोल किए जाते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। सेकंड जो है, मोस्ट रोबोट्स आर यूज विच हेल्प देम एडेप्ट देयर एक्शन टू द इन्वायरमेंट। इसका राइट आंसर होगा सेंसर। सेंसर के थ्रू मोस्ट ज़्यादातर रोबोट में क्या होता है, सेंसर यूज किया जाता है, जिसकी मदद से वो इन्वायरमेंट के एक्शन के अनुसार वो काम करते हैं। थर्ड जो है, रोबोट्स हैव ए टाइप ऑफ दैट डिटरमाइंस व्हाट व्हेन हाउ रोबोट कैन कंप्लीट इट टास्क। रोबोट एक टाइप का क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू कब क्या करना है वो अपने टास्क को इस रोबोट कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू वो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो याद रखना कि रोबोट जो होता है एक तरह का टाइप होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, जो डिसाइड करता है कब क्या और कैसे इस टास्क को, जो टास्क उसको दिया जाता है रोबोट को, वो कैसे कंप्लीट करना है। जैसे सपोज दैट दिया गया है कि 2+2 कैलकुलेटर है, तो 2+2 क्या होता है, 4 होगा। तो ये भी एक तरह का टास्क है। तो कैलकुलेटर के अंदर ये कोड प्रोग्राम क्या वो होता है, तो उसी के अनुसार काम करता है। तो रोबोट में क्या होता है, रोबोट में भी एक तरह का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसके अनुसार जो है कब क्या और कैसे टास्क को कंप्लीट करना है वो डिसाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। फोर्थ, रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम इजिली। इसका राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स लेवल। कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट क्या होता है कि इसमें आप प्रोग्राम कर भी सकते हो, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब एक बार फिर से प्रोग्राम आप लिख सकते हैं आसानी से। फिफ्थ है, रोबोट्स इंटरेक्ट। प्रोग्राम लिखने का मतलब जो प्रोग्राम किसी भी जैसे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाया जाता है, उस प्रोग्राम के थ्रू ही किसी मशीन को, किसी डिवाइस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब ऑपरेट एक जस्ट लाइक ह्यूमन जैसा एक्टिविटी कराते हैं। तो वो एक प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। तो उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। कौन से किस में, किस तरह के रोबोट में, तो कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट में। रोबोट इंटरेक्ट्स विथ फिजिकल वर्ल्ड बाय सेंसर एंड एक्टुएटर्स। एक्टुएटर्स का मतलब होता है कि स्पीड बढ़ाना। जिससे रोबोट्स इंटरेक्ट फिजिकल वर्ल्ड, जब फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्ट होते हैं, जब सामने आते हैं, तो वो सेंसर के थ्रू काम करते हैं और उसके एक्टुएटर के अनुसार काम करते हैं। ठीक है। सेंसर क्या होता है कि जब रोड पे मान ली सपोज दैट कोई 4 व्हीलर गाड़ी चल रही है, तो वो क्या होता है कि भीड़ को कैसे समझेंगे, तो उसमें कैमरा लगा होता है, उस कैमरे के अनुसार ही वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कब स्पीड और कब स्लो करना है। ठीक है। तो सेंसर और एक्टुएटर के थ्रू क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ रोबोट्स जो है इंटरेक्ट होते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। सिंपल लेवल रोबोट्स हैव कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड सर्किट। फॉल्स। सेकंड है, ए लैपटॉप इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिल लेवल रोबोट। ये भी फॉल्स होगा, मिडिल लेवल रोबोट नहीं होता है। थर्ड है, फिक्स रोबोट्स आर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री विथ वेल डिफाइंड वर्क एनवायरनमेंट एडेप्टेड फॉर रोबोट्स। यस, ट्रू। फोर्थ, रोबोट्स कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन वर्कर। कह रहा है कि रोबोट्स को कभी रिप्लेस, रोबोट्स जब यूज़ करने लगे तो क्या इंसान को कभी रिप्लेस नहीं करेगा, इंसान के काम वर्कर को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता है रोबोट्स। तो बिल्कुल कर सकता है। आने वाले दिनों में क्या होता है ना कि रोबोट्स जो है इंसान की जगह ले सकते हैं, काम करने वाले की जगह। बिल्कुल ये फॉल्स है, ले सकते हैं। नेवर नहीं होता तो ट्रू हो जाता। 5, सर्विसेज रोबोट्स हैव इम्प्रूव सेंसर एंड इंटरेक्ट विथ ह्यूमन क्लोजली। यस, सर्विसेज रोबोट्स जो है, सर्विसेज रोबोट्स हैव इम्प्रूव सेंसर, अपनी सेंसर को इम्प्रूव किए हैं और ताकि इंटरेक्ट विथ ह्यूमन क्लोजली, ह्यूमन से ज़्यादा क्लोज हो सके। तो ये आंसर ट्रू होगा। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट।
मशीन, वॉशिंग मशीन, सिंपल लेवल रोबोट्स, मित्रा रोबोट लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रोबोट असिस्टेड सर्विस रोबोट्स। Answer the following question. Classify 3 types of robots. Robots can be classified into 3 types, which are following. First है simple level robots. These robots are simple, can't be carry out heavy or complex tasks. They are basically just able to support human in their daily tasks. For example, washing machine. इस सिंपल लेवल रोबोट्स में क्या होता है कि हैवी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है, जबकि ये क्या कर सकता है कि जो डेली टास्क है जैसे वॉशिंग मशीन, इस तरह का रोबोट बनाने में वो सपोर्ट करते हैं। सेकंड है मिडिल लेवल रोबोट्स। दिस रोबोट्स वंस प्रोग्राम कैन नॉट बी रीप्रोग्राम। मतलब मिडिल लेवल रोबोट्स में क्या होता है, एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते। एंड हैव सेंसर बेस सर्किट। इसमें क्या होता है, सेंसर लगा होता है, बेस सर्किट होता है, विच कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। मिडिल लेवल रोबोट्स में क्या मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें वॉशिंग मशीन नॉर्मल है, ठीक है, इसमें जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन होता है मिडिल लेवल रोबोट्स में। जबकि कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स क्या होता है, दिस रोबोट कैन बी प्रोग्राम और रीप्रोग्राम इजीली। मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स में क्या प्रोग्राम कर भी सकते हैं और उसके बाद रीप्रोग्राम आप चेंज भी कर सकते हैं उस प्रोग्राम को। दे हैव कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड सर्किट। फॉर एग्जांपल लैपटॉप और कंप्यूटर जो है, जो भी हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स कहलाएंगे, ठीक है। और मोबाइल भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट्स में। Give a difference between fixed and mobile robot. They are following difference between a fixed and mobile robot. First, fixed robots are mostly used in industry with well-defined work environment adapted for robots. जबकि मोबाइल रोबोट्स क्या होता है, मोबाइल रोबोट्स आर यूज टू मूव अराउंड एंड परफॉर्म टास्क इन लार्ज अनसर्टेन इन्वायरमेंट। फिक्स रोबोट जो मोस्टली जो यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में यूज किया जाते हैं, ठीक है। और जबकि मोबाइल रोबोट्स को जो यूज़ किए जाते हैं वो चारों तरफ यूज़ किए जाते हैं, परफॉर्म टास्क इन लार्ज, बड़े लेवल पे यूज़ किए जाते हैं मोबाइल रोबोट्स का, हर जगह पे, मोस्टली जगह पे यूज़ किए जाते हैं मोबाइल रोबोट्स। What are service robots? Service robots have improved sensor and interact with human closely to assist them in tasks. सर्विस रोबोट्स के सर्विस रोबोट्स में सेंसर को इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है, ताकि इंसानों के साथ आसानी से रोबोट्स जो है क्लोज हो और इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। जैसे वैक्यूम क्लीनर है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, डिफेंस एप्लीकेशन, ड्रोन्स। आजकल देख रहे हैं कि ड्रोन्स जो है बहुत हेल्पफुल हो रहा है। किसी भी मैरिज ड्रोन्स जो है किसी की शादी में यूज किए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल प्रोसीजर, सर्जरी, ये सब जितने भी हैं इंसानों को मदद करने के लिए जो भी रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं जो ऑपरेशन के लिए काम आते हैं, तो वैसे रोबोट्स जो है सर्विस रोबोट्स कहलाते हैं। घर में वैक्यूम क्लीनर है, झाड़ू जो गंदगी जो है साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर यूज किया जाता है, जस्ट लाइक सर्विस रोबोट्स है। ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब दीज आर एग्जांपल ऑफ सर्विस रोबोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 2 ऑफ इंडियन फेमस रोबोट्स एंड राइट देयर स्पेशली। दे आर नेम 2 ऑफ इंडियन फेमस रोबोट एंड राइट देयर स्पेशली। इसमें आपको 2 इंडियन फेमस रोबोट्स का नाम बताना है, उसके साथ उनके स्पेशलाइजेशन क्या है, क्यों इसका यूज़ किए जाते हैं, क्यों रोबोट्स का इंपॉर्टेंस दिया गया है इंडिया का, तो उसके बारे में नाम लिखना और उसके बारे में डिफाइन लिखना है। तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि 2 रोबोट्स हमारे लिए इंडिया में रोबोट्स बनाए गए हैं, तो बहुत बड़ी प्राउड की बात है। चलिए, मानव इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। 3D प्रिंटेड
ह्यूमनॉइड रोबोट है। इट कैन परफॉर्म पुश, मतलब ये फुटबॉल खेलने के लिए काम में आते हैं मानव रोबोट जो है फुटबॉल खेलने के लिए, और इससे क्या अप एंड प्ले अप्स कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और इस फुटबॉल के साथ मानव रोबोट जो है खेल भी सकते हैं। सेकंड है ईरा 2.0, HDFC बैंक हैज़ ह्यूमनॉइड रोबोट असिस्टेंट टू आंसर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द कस्टमर। ईरा 2.0 जो है ये HDFC बैंक हैज़ ह्यूमनॉइड रोबोट असिस्टेंट टू आंसर द फ्रीक्वेंटली, कस्टमर को जो भी कस्टमर क्वेश्चन करे उसका आंसर देने के लिए, फ्रीक्वेंटली देने के लिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसके थ्रू आप जैसे क्या होता है कि बहुत बार कस्टमर बैंक में क्या होता है कि काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे, तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो जवाब जल्दी नहीं दे पाते, इसलिए इस भीड़ को कम करने के लिए रोबोट का इन्वेंशन किया गया, ताकि लोग कस्टमर जो है आकर डायरेक्ट रोबोट से इंटरेक्ट होकर उसके क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, किसी एम्प्लॉय के पास डायरेक्ट बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, गूगल पर जाकर किसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछते हैं और हमें रिप्लाई मिल जाता है। किसी पर्सन के पास फिजिकली किसी पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कम से कम 2 रोबोट का नाम एनी हाउ हमेशा परमानेंट याद रखें, ताकि कभी भी हम किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकें कि इंडिया जो है हम ये नाम का रोबोट अपना इंडिया जो बना चुके हैं। What are artificial intelligence robot? What are the artificial intelligence robot? Give an example. That artificial intelligence is the technology that is used to program robot that show intelligent behavior after getting programmed are artificial intelligent robots. Example: suppose that we can design a simple robot, program it to pick up an object and place it at another location. We can also add a program to repeat this task until the robot is told to stop. आर्टिफिशियल मीन्स समझेंगे आप कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है ब्रेन, जबकि रोबोट का मतलब होता है ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन ब्रेन, और रोबोट मतलब बॉडी। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्हाट आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। तो इंटेलिजेंट रोबोट क्या होता है कि सपोज दैट आप एक डिजाइन सिंपल रोबोट डिजाइन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम इट, तो उस सिंपल रोबोट डिजाइन करते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में आपने लिखा कि पिकअप करने के लिए उस सामान को पिकअप करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इट अनदर लोकेशन, इस और को भी सामान को उठाना है और उठाने के बाद उसको अनदर लोकेशन पर रखना। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो यहाँ से इसको यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है। We can also add a program to repeat this task until the robot is told to stop. तब तक इस प्रोग्राम को काम करना है इस रोबोट को, जब तक इसे स्टॉप नहीं बोल दिया जाए। ठीक है, तब तक ये काम क्या करेंगे, इस तरह का काम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रोबोट के अंदर ये टास्क, ये प्रोग्राम बनाया होता है कि उसको जब तक स्टॉप नहीं कहा जाए तब तक वो उस काम को कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो ये जो रोबोट के अंदर जो लॉजिक आता है वो किसके थ्रू आता है, तो क्या होता है टू प्रोग्राम रोबोट, मतलब जो प्रोग्राम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्या होता है, वो कोई भी रोबोट टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे सपोज दैट हम अभी जस्ट रिसेंटली बताएं कि 2+2 तो क्या होगा 4, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, तभी जाकर आप 2+2 करते हैं तो 4 आंसर आपके रिप्लाई में मिलता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि अनटिल द रोबोट इज टोल्ड टू स्टॉप, जब तक को भी पर्सन स्टॉप नहीं कर दे, या कितनी बार काम करना है, कितनी बार उस काम को टास्क को एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम्स, तो वहाँ पे स्टॉप नहीं बोले तब तक वो काम को कंटिन्यूसली करते रहेंगे। देखिए, वी कैन ऑल्सो ऐड अ प्रोग्राम, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम को ऐड भी कर सकते हैं टू रिपीट दिस टास्क, मतलब इस टास्क को दोबारा परफॉर्म करने के लिए ऐड भी कर सकते हैं जब तक स्टॉप नहीं किया जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स क्या होता है, गिव एन एग्जांपल, मतलब एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं और डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले है, उस प्ले लिस्ट में जाकर सभी चैप्टर का क्वेश्चन आप
आंसर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बता देते हैं कि जो भी आप एक्टिविटी या प्रोजेक्ट है वो एक्टिविटी प्रोजेक्ट भी कल तक अपलोड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं बनाना तो वहाँ से आप नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक चला जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।